नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। और आज बात होगी ईडी की कार्रवाई की। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हो रही है। अब विधायक पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ अध्यक्ष रहते हुए संपत्ति को अवैध तरीके से न सिर्फ 32 लोगों की भर्तियां कराई बल्कि वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया। एक आरोप यह भी कि वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर उन्होंने दिया है। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना है। नोटिस के सभी जवाब दिए गए। आपके विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया गया। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह उनके आवास पहुंची थी। 8:15 बजे ही उनसे घर पे पूछताछ और जांच हो रही थी। 4 घंटे पूछताछ होती है। दोपहर तकरीबन 12 बजे ईडी अधिकारी उन्हें अरेस्ट करके ईडी ऑफिस ले गए। ऐसे में अमानतुल्लाह पर कई सवाल भी उठते हैं। हालांकि जब ईडी की तरफ से उनको लेकर के जाया जा रहा था तो अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें बता देते हैं क्योंकि इस पूरे मामले में कई सारे आरोप हैं जो कि आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान पर उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। टाइमलाइन जरा समझिए। 23 नवंबर 2016 इस तारीख को सीबीआई ने अमानतुल्लाह समेत 11 पर एफआईआर दर्ज की। उसके बाद 21 अगस्त 2022 इस दिन की अगर बात करें तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। अमानतुल्लाह ने अध्यक्ष रहते अवैध भर्तियां कराई, इसमें कहा गया। 16 सितंबर 2022 यानी कि उससे पहले एसीबी ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबूत के आधार पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी भी होती है। 28 दिसंबर 2022 को अमानतुल्लाह को जमानत पर रिहा किया गया। 10 अक्टूबर 2023 इस पूरे मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की। 12 नवंबर 2023 अमानतुल्लाह से जुड़े 3 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। 18 अप्रैल को ईडी ने अमानतुल्लाह से 13 घंटे की पूछताछ की थी और इस पूरे मामले में आज के दिन अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि आज 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान की अरेस्टिंग होती है। इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खान की तरफ से बाकायदा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर किया गया जिसमें उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन अमानतुल्लाह खान पर आखिरकार क्या आरोप है यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए अवैध भर्तियां हुई। 32 लोगों की अवैध भर्तियां कराई गई। संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर दिया गया। वक्फ के फंड का गलत इस्तेमाल हुआ। ये आरोप है आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर। लेकिन सिर्फ एक ही मामला नहीं है, और भी केसेस हैं। अब उन केसेस के बारे में जरा समझिए। वक्फ बोर्ड में धांधली के केस उनके ऊपर है और इसी पूरे मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले एसीबी भी इसी केस में गिरफ्तार कर चुकी है। यौन उत्पीड़न का केस है। पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट का मामला भी है। इससे पहले अब तक एक्शन क्या हुआ वो मैं आपको बता रहे हैं। सितंबर 2022 में गिरफ्तारी हुई थी, अभी जमानत पर बाहर है। अप्रैल में ईडी ने पूछताछ की, 4 जगहों पर छापे मारे। डायरी मिली जिसमें लेन देन का जिक्र है। 24 लाख की नकदी की बरामदगी हुई और इस पूरे मामले में अब अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि ईडी की टीम उनको लेकर के घर से निकली, मुख्यालय जाएगी और उसके बाद जो आगे की जो पूरी प्रक्रिया है यानी कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ पर शुरू होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये मामला दिल्ली की सियासत में जाहिर है कि उठेगा क्योंकि पक्ष और विपक्ष सामने सामने। आम आदमी पार्टी का एक और नेता, एक और चेहरा जिस पर सेंट्रल एजेंसी ने शिकंजा कसा है, इसको लेकर के अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबके रिएक्शन सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर सब इसको लेकर के आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर सवाल भी उठा रही है। कितने केस वो हम आपको एक बार फिर से बताते हुए, वक्फ बोर्ड में धांधली का मामला, यौन उत्पीड़न का केस, पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया था। आपको याद होगा कि एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, नोएडा का वो वीडियो था जो कि पेट्रोल पंप कर्मी से जहां पर मारपीट की जाती है। इस पूरे मामले में इससे पहले भी तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए। लेकिन अब आगे इसको लेकर के दिल्ली की सियासत पर कितना असर पड़ेगा ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, परिचय करवाती चलो। हमारे साथ अभिषेक सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त मौजूद है। हुदा जरीवाला, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। आप दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले हुदा, आपके पास ही आते हुए, खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी को आज क्या हो गया? सत्येंद्र जैन
संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब एक और विधायक अमानतुल्लाह खान, हालांकि पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई ये जो तानाशाही है, जिसमें वो कभी सीबीआई को, कभी ईडी को अपना हिस्सेदार बना देते हैं, अपना भागीदार बना देते हैं अपनी ये तानाशाही को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो ये भी क्लियर कट केस है पॉलिटिकल वेंडेटा का। इस केस में कोई मेरिट नहीं है। सालों पुराना एक घिसा पिटा केस जिसमें अमानतुल्लाह जी को सीबीआई पकड़ के भी ले गई थी, उनको जेल भी हुई थी, उसमें उनको जमानत भी प्राप्त हो गई थी। बावजूद उसके उनको सिर्फ इस मौजू पे तंग करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सताने के लिए जो तरीके से कभी ईडी कभी सीबीआई भेजती है, तो यही उनका तरीकेकार चलता आ रहा है। ईडी का इस केस में कहीं कोई मेरिट नहीं है, वो कहीं कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इस केस में आपको याद होगा कि रात के 12 तक रात भर पूछताछ हुई थी, कुछ साबित कर नहीं पाए थे, कुछ अमानतुल्लाह जी के खिलाफ उनके पास सबूत नहीं थे। सीबीआई के केस में उनको बेल ही मिल गई थी। तो इतना पुराना केस को, वो भी ऐसे नाजुक टाइम पे जब वो खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। उनकी जो मदर इन लॉ है, आपने देखा कुछ तो मिला होगा ना, इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ हुई, कहा जा रहा है कि एसीबी ने जब अरेस्ट किया था तो कैश की बरामदगी भी हुई थी, डायरी का नाम भी आ रहा है जिसमें लेन देन का जिक्र है। कोई साबित नहीं कर पाएंगे। यही तमाम हम हथकंडे जो बीजेपी अपनाती है देखते आए हैं ईडी द्वारा। हम देखते आए कि किस तरह से न मनीष सिसोदिया जी के केस में कुछ प्रूफ कर पाए, आखिरकार उनको बेल मिली इतने महीनों बाद। कौन जवाबदेही है उस वक्त का जो वो खो चुके हैं, इतना कीमती राजनीतिक वक्त जो वो खो चुके हैं। संजय सिंह जी 6 महीने जेल रह के आए, कुछ साबित नहीं है उनके खिलाफ। खुद अरविंद केजरीवाल जी को 3 दफा बेल मिल चुकी है निचली कोर्ट से। मुक्त नहीं हुआ, एक मिनट, नहीं, आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत मिली है, आरोप से मुक्त नहीं हुआ। मैं लौट रही हूँ। ठीक, बीजेपी से ठीक हुदा, अरे ठीक है हुदा, ठीक। जवाब तो सुन लीजिए मैडम, अभिषेक जी जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों के इशारे पर हो रहा है। मनीष सिसोदिया तो ये भी कह देते हैं कि बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जो टूटे नहीं, दबे नहीं, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। मैम, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं इनको बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो नींव रखा गया ना, वो भ्रष्टाचार का नींव है। इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े बड़े दावा करते थे कि मैं दिल्ली को और राजनीति को बदल दूंगा, और दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज जेल में बंद है। और आप भी देखिए कि ना दिल्ली में साफ हवा है, ना साफ सड़क है, किसी और कूड़े का ढेर जगह जगह पे लगा। एमसीडी में सरकार बनने से पहले ये कहते थे, मैं टॉपिक पे रह के बात करिएगा प्लीज। मैं टॉपिक पे बताता हूं, एक मिनट हुदा को बोल लेने दीजिए, ओपनिंग कमेंट तो ले लेने दीजिए जल्दी से। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। और अभिषेक जी जल्दी से। भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया पूर्व में शिक्षा मंत्री, पूर्व में अभी अरविंद केजरीवाल जी दारू के मंत्री, और वक्फ बोर्ड के जब अमानतुल्लाह जी जब चेयरमैन थे, उन्होंने तमाम जगहों को किराए पे दे करके अवैध वसूली की है। जब उसका धीरे धीरे लोगों को पता चला तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया, और जब बहुत ज्यादा उसकी कंप्लेन हुई, शिकायत हुई, आज कार्रवाई हो रही, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इसके बाद जब इनके पास ईडी ने छापा मारा तो ये ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है अभिषेक जी। मुन्ना जी को एक बार हम इस चर्चा में शामिल कर ले, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत करते हैं। और मुन्ना जी, यही सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से कार्रवाई हुई है, हालांकि इससे पहले कई मौकों पर कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है आम आदमी की पार्टी के विरुद्ध, लेकिन अब तो क्योंकि गठबंधन का हिस्सा अलाई में है आप लोग, तो आप क्या कहेंगे जो एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से उस पर? बिल्कुल, गठबंधन हम थे, अब है नहीं। गठबंधन कुछ बातों को लेकर के थी, देश हित के लिए थी, लेकिन गठबंधन हमारा भ्रष्टाचार से नहीं है। गठबंधन हमारा जनता के साथ, अगर आप झूठ बोलोगे, आप जनता के साथ धोखा करने का काम करोगे, तो कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि सच के राह पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जनता को धोखा दे रही है? नहीं, बिल्कुल एक तरीके से आप ये समझिए, श्री अरविंद केजरीवाल के पहले शब्द थे कि मैं ईमानदार, बाकी सारे भ्रष्टाचारी, सारे रिश्वतखोर, मैं ही ईमानदार। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं, बाकी सारे रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचार है, सभी के सभी बेकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इनकी खुल रही है।
आज जो चुने हुए मुख्यमंत्री वो जेल में है, जो इनके मंत्री है वो एक एक करके जेल में जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर कर नहीं तो डर कैसा। अगर ईडी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को भी 6 दिन और 54 घंटे लगातार पूछताछ के लिए बुलाया। तो कोई तथ्य कोई सबूत कुछ नहीं निकलने के बाद उन्हें बाइज्जत बताएगी आपके पास कुछ नहीं, आप जाइए। तो सवाल ये है जिस तरीके से आज एक एक मंत्री इनके जेल के अंदर जा रहे और दिल्ली वालों का जो बुरा हाल है, चाहे प्रदूषण के मसले ले लीजिए 2-3 महीने बाद, या अभी जल संकट का मसला ले लीजिए, या अभी जल भराव का मसला ले लीजिए, या चाहे अभी दूषित पानी का मसला ले लीजिए, सारे मसले दिन प्रतिदिन इनके ऊपर चलते जा रहे हैं। अब हुदा जी के सामने बड़ी दुविधा है क्योंकि बीजेपी वाले तो सवाल उठा ही रहे थे, आप भी सवाल उठा रहे हैं। हुदा जी जवाब दीजिए। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि भाई आपने जब कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों है, आप सामना कीजिए। प्रिया जी, हमें डर लगता नहीं है, शायद यही वजह है कि हम जाके भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के शामिल नहीं हुए। यही वजह है कि हम डट के अड़े हुए हैं। हमारे एक के बाद एक मंत्रियों को, नेताओं को उठा के आप जेल में डाल रहे हैं। हमारे सीएम साहब बेगुनाह होने के बावजूद कितने अरसे से जेल में है, 3 दफा उनको बेल मिल चुकी है। इनफैक्ट ईडी के केस में तो सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उनको बेल मिली थी है। सिर्फ हमने देखा रातों रात किस तरीके से सीबीआई गई थी। नहीं, बेगुनाह वो है या नहीं ये तो हम और आप तय नहीं करेंगे ना हुदा जी। बेगुनाह है या नहीं हम और आप तय नहीं करेंगे ना, वो तो कोर्ट का काम है। कोर्ट पर तो आपको भरोसा होगा ना, आपके नेता तो कहीं छूटे भी हैं जमानत पर। बिल्कुल प्रिया जी, ये सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ बेल तक का ही है, क्योंकि बेल मिलना ही ईडी के खासतौर से केस में इतना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें पीएमएलए एक्ट लगा हुआ होता है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे हो जाता है, तो उसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। सारी परिस्थितियों को देख के ही बेल दी जाती है। उस केस में मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, इनफैक्ट इवन अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली भी है। सिर्फ सीबीआई के केस में बेल मिलना बाकी है। यहाँ पे अमानतुल्लाह जी का ये बहुत पुराना किस्सा है, बहुत पुराना केस है। इस चीज पे कार्रवाई हो चुकी है, सीबीआई उनको पकड़ के भी ले गई थी जिसपे वो बेल पे छूट भी गए थे। अब ईडी पद के दुरुपयोग का आरोप है। हुदा जी आप इसको समझाइए जरा। जो 32 लोगों की जिनकी भर्तियां हुई हैं उनमें से 5 अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं ना 22 ओखला के निवासी हैं। क्या फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं है? फिर भी आप क्लीन चिट दे देंगे क्या? देखिए, अगर वाकई में ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इसमें कहीं में अवैध तरीके से, कहीं कोई गैर जिम्मेदार तरीके से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या सही में ये जो ग्रेटिफिकेशन, जो फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है कि पैसे लेके ये भर्तियां की गई हैं, तो वो गलत आरोप है। ये कहीं पे भी साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने पैसे लेके ये भर्तियां करी हैं। अगर मेरिट के बेसिस पे ये तमाम अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। क्या पता सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो ओखला के निवासी हों, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इसमें जो इनके मतलब हम कह रहे हैं कि जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता है कि ओखला के ही हो। ये अलग लॉजिक है मैडम आपका। अगर इसमें पैसे लेके भर्तियां हुई हैं तो वो गलत साबित कर सकते हैं। ईडी इसमें कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह जी को गलत साबित कर सकती है, लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ है। ये तो सीबीआई पहले ही इस केस में, ये अभी का केस नहीं है, पुराना केस है जिसमें वो उनको जेल भी हुई थी, बेल भी हो गई थी उसके बाद, और वो बाइज्जत छूट के आए हैं। उनको बेल पे छोड़ा गया है क्योंकि कुछ साबित कर नहीं पाई थी सीबीआई ने। अभिषेक जी जवाब दीजिए, वो क्या नहीं है कि भाई जितने आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और अगर भर्तियां हुई भी हैं तो वो डिजर्विंग होंगे, उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? अभिषेक जी। मैम, भ्रष्टाचार हुआ है तो आवाज उठना लाजमी है, ठीक है। और कोई भी चोर अपने आप को स्वीकार करके नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। यही हाल अरविंद केजरीवाल जी का है। और अरे आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की बात कर लें, आप अपने वॉशिंग मशीन की बात कर लें जिसमें आपके तमाम नेता जो आपकी बात नहीं मानते और अगर आपकी पार्टी में ज्वाइन नहीं करती है तो वो जेल हो जाती है या उनको मजबूर किया जाता है कि आपकी पार्टी ज्वाइन करें। चाहे अजीत पवार अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, लिस्ट है नामों की। आपके तमाम मंत्री नेता जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके भाजपा इनको जेल में डाल लिया, तो इस हिसाब से तो भाजपा मतलब आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डालना चाहिए, तब उनको एहसास होगा ना कि तानाशाही क्या होती है। आपका बस नहीं चल रहा, चाहते तो आप लोग यही है। मैडम प्लीज एक एक करके ऐसे चर्चा नहीं होगी प्लीज। 1 to 1 बात करते हैं।
बस तो अभिषेक मैडम, जी को बस तो कंप्लीट जो करने किसी दीजिए। की बस चल रही है ना, वो भी सही नहीं चल रही है। लोगों के जान से खिलवाड़ होता है। आए दिन किसी की बस चल रही है, लोग चल रहे हैं उसमें मरने को, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। आप बस की बात कर रहे हो? और प्लीज छत्रपति टॉपिक शिवाजी पे का स्टैच्यू टूट आइए गया है, अभिषेक जी, ब्रिज टॉपिक टूट पे रही है, आइए। एयरपोर्ट हुदा टूट जी रहे हैं। प्लीज, मैडम प्लीज, मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी होगी, प्लीज एक बार सुन लीजिए ना उनको। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और उसका आरोपी स्वयं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह, ये तमाम इनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ठीक है हुदा जी, जल्दी से काउंटर। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करे गए जितने भी काम है, चाहे वो अडानी को एयरपोर्ट्स दे दिए गए हो, हमने देखा है कि इंदौर में लेके, दिल्ली से लेके जगह जगह, मैं आपसे अमानतुल्लाह खान की बात कर रही हूँ, आप कहाँ लेकर के जा रही हैं मैडम? मैं आपसे आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में सवाल पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी बेगुनाह है। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से सताया जा रहा है उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले 2025 में जनता अपना जवाब चौथी दफा दर्ज करेगी। 3 दफा से आम आदमी पार्टी पावर में आ रही है। मैं समझ सकती हूँ कि बेशक कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम दिल्ली का चुनाव साथ नहीं मिलकर लड़ रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कांग्रेस के जो ओपिनियन है हम उसको भी सराहेंगे, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता जवाब देगी। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बीता हुदा जी, लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बीता। दिल्ली में कितनी सीटें मिल गई आपको? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ी थी, लेकिन दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न है। वो लोकसभा में बीजेपी को मौका देती है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मौका देती है। इनका एक वोटिंग पैटर्न है जिसको जाहिर सी बात है और मजीद स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं, उन गलतियों को देख सकते हैं, लेकिन कतई इसका ये मतलब नहीं कि हमारे नेताओं को आप पकड़ के एक के बाद एक बिना आरोप साबित किए हुए जेल में डाल दें और हम हाथ से हाथ धर के बैठ जाएं। कितने आपके नेता हैं जो कि बाहर हैं? क्या हुआ फिर चुनाव में? मुन्ना खान जी वो कह रही हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं और इसी वजह से हम पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी से सहमत है? नहीं, सवाल डरने का और नहीं डरने का नहीं है। अगर ईडी ने कोई मामला दर्ज किया है तो मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है। जांच के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रिया जी, एक समझने की बात और है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेता पे ही क्यों जाते हैं? लगातार 10 साल के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ईडी ने 5440 केस रजिस्टर्ड किए, उसमें 5 बीजेपी नेताओं के नाम नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर क्यों बीजेपी नेताओं के नाम नहीं? क्या बीजेपी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? अगर मैं शुभेंदु अधिकारी की बात करूँ, या हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करूँ, या शिवराज सिंह चौहान की बात करूँ, रेड्डी ब्रदर्स की बात करूँ, या बेलारी ब्रदर्स की बात करूँ, या जैन डेयरी में जितने बड़े नेताओं के नाम है उनकी नाम की बात करूँ, तो क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? आखिर क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी है वो उधर क्यों नहीं जा रही? सिर्फ विपक्षी नेताओं पर टारगेट क्यों कर रही है? दूसरे सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप कार्रवाई कीजिए। भ्रष्टाचार से किसी को कोई लेना देना नहीं है। देश के साथ अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर देश को लूटा जा रहा है, तो सभी आदमी दोषी है, चाहे वो किसी दल में हो, वो भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी में हो। आपने देखा होगा किस तरीके से 2013 में लच्छेदार भाषणों में देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री कैंडिडेट कहते थे। संक्षेप में अभिषेक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई क्या बीजेपी में सब पाक साफ है क्या? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है आपके पास? ये कोई नेता आता है तो धुल जाता है? ऐसा ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है। आप भी जानते हो कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों लोग दिल्ली की जनता को ठगने की जब बारी आती है, लोकसभा में एक हो जाते हैं और विधानसभा में अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इनके राहुल गांधी जी हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, ये सब लोग जमानत पे ही बाहर हो हैं, ये आप भी जानते हो, ठीक है। और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा रहा है कि लोगों ने जब भी उनको सत्ता से लगभग 12 साल होने वाले है उनको बाहर रखा है, ठीक है। और आगे भी कई साल तक उनको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। और कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा चुनाव होने के बावजूद 240 सीटें ली हैं, आज भी बीजेपी कुछ से ज्यादा है, ठीक है। और 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। सरकार है, अपने दम पे नहीं बनी है, ये मत भूलिएगा। एनडीए है, ये बीजेपी सरकार नहीं है। मैं जवाब देना चाहता हूं। सबका वक्त की में बस थोड़ी सी कमी है, बहुत जल्दी से अभिषेक जी आप कंप्लीट कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, ठीक है। और आप लोकसभा में 2 होकर के भी दिल्ली में 1 सीट नहीं लेके नहीं आ पाए, और हमने तो 2 पार्टियों को लेकर के भारत में सरकार बना ली,
ठीक है हुदा आप जी, लोगों को ठीक अभिषेक जी, आप हुदा जी ठीक है। जल्दी से ये- काउंटर। हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप शामिल नहीं हो तो किस तरीके से, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, किस तरीके से ऑपोजिशन के नेताओं को ये लोग 10 साल से परेशान किए जा रहे हैं। आज भी इनका रवैया वही है, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो हमने आज ही ताजे कल ही के लिंचिंग के मामले हैं, माइनॉरिटीज को अटैक नहीं किया जाता, दलितों को अटैक नहीं किया जाता। हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी सिर्फ अपने ये पूंजीपति अंबानी अडानी टाइप के लोगों को ये पैसा दे दे के इतने कर्जे में डूब चुके हैं, लेकिन जो आपसे सवाल करप्शन पूछा से जाता है उसका बेहाल हो जवाब गया नहीं है। देती हैं। मुन्ना जी बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड। देखिए, अभी मित्र ने कहा कि इसीलिए आपके देश की जनता ने आपको बाहर रखने का काम किया। अरे देश की जनता ने तो आपके राजनीतिक करियर और आपके भविष्य पे चाटा लगाने का काम किया। नैतिक तौर पे आपको इस्तीफा देनी चाहिए। अगर शर्म अभी थोड़ी सी भी बाकी होती तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको मेजोरिटी नहीं दी, जनता ने आपको बहुमत नहीं दी। आपने एक अपाहिज सरकार बनाने का काम किया, जिसका एक पांव आपने बिहार से लिया, दूसरा पांव आंध्र प्रदेश से लिया। तो शर्म है कि आपको आती नहीं। आप तो बोलोगे कि पीछे है, विपक्ष बेकार है। विपक्ष ने सही औकात इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिखाई है। नहीं, और शब्दों देश का की चयन जनता थोड़ा को मैं ठीक से सलाम करेंगे करना प्लीज, चाहता हूँ प्लीज कि शब्दों बहुत का ही चयन उम्दा थोड़ा ठीक जगह से पे आपको करेंगे। देश की जनता अभिषेक ने जी, खड़ा किया है। अभिषेक जी आखिरी प्रश्न आपसे, क्योंकि दोनों ने आप पर आरोप लगाए हैं। अब आगे बीजेपी की राजनीति क्या होगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी, सेंट्रल एजेंसी कोई भी कार्रवाई करती है सीधे तौर पर आप पर प्रश्न उठाती है कि आपकी वजह से हो रहा है। मैडम, पहली बार शीला दीक्षित जी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगवाया था? यही अरविंद केजरीवाल जी थे। तमाम लालू यादव की पार्टी थी, ठीक है। आज विपक्ष की जितनी पार्टियां, लगभग सबके नाम की फाइलें लेके अरविंद केजरीवाल जी छाती पीटते थे, हाय इन्होंने भ्रष्टाचार, हाय भ्रष्टाचार, हाय भ्रष्टाचार। आज जेल में बंद है खुद भ्रष्टाचार के आरोप में। और ईडी सीबीआई का उस वक्त केजरीवाल जी ने, लालू जी के, मतलब अन्य जितने भी विपक्ष के नेता ने, सबके नाम पे ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मसले पर दिल्ली की सियासत बेहद तेज है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि मनातुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जो भी तस्वीर सामने आएगी वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।